हम सब होली के पीछे की कहानी को तो जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है, और उस सीख और शिक्षा के आधार से ही वो त्योहार बन जाता है। क्या वो त्योहार बस इतना सा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीजों को जला देना, एक दूसरे पर रंग लगाना, मिठाई खाना, मिलन मनाना, क्या बस ये त्योहार हो सकता है? इस त्योहार से हमारे जीवन में क्या उमंग आएगा, क्या उत्साह आएगा कि हम सिर्फ अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों को जला दें, एक दूसरे पर रंग लगा दें? आजकल तो बहुतों को रंग लगाना पसंद भी नहीं है, बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता जब दूसरे उन पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं। और उमंग उत्साह बढ़ने की जगह कई लोग तो डर के छिप कर घर में बैठ जाते हैं ताकि कोई उन पर रंग ना लगाए। वो उनकी अपनी चॉइस है। तो फिर ये हमें अपने आप से पूछना है, तो ये त्योहार हमें क्या सिखाने आया है? क्योंकि हर त्योहार सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता है। हर त्योहार, हर कहानी एक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ हमें एक दिन के लिए उमंग उत्साह में नहीं लाएगी, लेकिन जो हमें सदा उत्साह में जीना सिखाएगी। उत्साह अर्थात एक्साइटमेंट नहीं होता। उत्साह अर्थात एक ऐसी स्थिति, मन की एक ऐसी स्थिति जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है, जिसको हम कहें हाई वाइब्रेशनल स्टेज। तो उत्साह वो स्थिति है, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम हर पल, हर रोज जिएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा। तो हर त्योहार, होली का त्योहार, हमारे जीवन को उत्साह से भरने के लिए लाया है। तो आज हम सब कुछ छोटी छोटी बातें जो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी जीवन जीते जीते आसपास की बातों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें जो पता है उस पर हम जीवन में चलते नहीं हैं। और क्योंकि हम जीवन में उस पर चलते नहीं हैं, तो फिर कारणे अकारणे हमारा जो उत्साह है वो कभी कभी कम हो जाता है। और उत्साह की जगह निरुत्साह, निराशा, उदासी, तनाव, ये इमोशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जब ये होती हैं, अगर तब भी हम उन्हें चेक करके अपनी स्थिति को ऊपर नहीं उठाते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हम इन्हीं इमोशंस को नॉर्मल समझने लगते हैं कि डर, निराशा, गुस्सा, तनाव, उदासी, ईर्ष्या, हम इसको ही नॉर्मल समझने लगते हैं। और इन्हीं इमोशंस के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जब जीवन में हम इन इमोशंस को नॉर्मल समझते हैं, तो फिर जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आएंगी ही। क्यों? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब संकल्प ही लो वाइब्रेशन का होगा, तो फिर हमारी सृष्टि अर्थात हमारी जीवन, हमारी दुनिया, संस्कार से संसार बनता है। तो हमारा अपना संसार, उसकी क्वालिटी क्या होगी जब हमारे संस्कार और हमारे संकल्प एक लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे? इसीलिए हर थोड़े दिन के बाद एक उत्सव आता है, एक त्योहार आता है। वो त्योहार होता है हमें अवेकन करने के लिए। जैसे हम एक अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, तो वो अलार्म क्लॉक से क्या होता है, हम सोए हुए होते हैं, हम जाग जाते हैं। तो ये कोई रात्रि को सोने वाली बात नहीं है, लेकिन अज्ञान नींद में सो जाते हैं। सोचो, शांति, पवित्रता, शक्ति, खुशी, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्षमा करना, दुआएं देना, ये हमारा निजी संस्कार है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम कितना अज्ञान की नींद में सो गए हैं, जो हम समझते हैं कि वो सारे जो ऑपोजिट इमोशंस है, अहंकार, चिंता, दर्द, डर, दुख, ये कोई हमारी नेचर है, ये कोई हमारा संस्कार है, क्या ये हमारी भावनाएं हो सकती हैं? लेकिन कितनी अज्ञान की नींद है जो हमने इनको नॉर्मल मान लिया, और खुशी, प्यार, सम्मान, इसको हम ढूंढ रहे हैं, इसको हम मांग रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को अपना मान लिया, और जो हमारी ओरिजिनल डिवाइन संस्कार है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए त्योहार वो अलार्म क्लॉक की तरह होता है जो बजता है। लेकिन जब अलार्म क्लॉक बजता है ना, तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि अलार्म क्लॉक बजा, हमें आवाज तो आएगी ही उसकी। आवाज आई, क्लॉक बजा, आवाज आई, थोड़ी देर बजा, और उसके बाद हम बंद करके सो गए। अर्थात त्योहार आया, है ना, त्योहार आया, आवाज हुई,
चारों तरफ आवाज हुई, हमारे घर में आवाज हुई, अर्थात कुछ परिवर्तन आया। लेकिन वो 1-2 दिन के बाद वो आवाज पूरी हो गई, अर्थात वो जो हमें जगाने आया था, वो आवाज खत्म हो गई और हम फिर अज्ञान की नींद में सो गए। तो क्या हम अलार्म क्लॉक को उस तरह से यूज करेंगे कि बस हम दबाएंगे बटन और वापस सो जाएंगे? नहीं। और दूसरा होता है कि अलार्म क्लॉक बजती है और हम जाग जाते हैं। कितना सुंदर पर्पस है कि वो हमें जगाने के लिए आती है और हम जाग जाते हैं। अर्थात त्योहार आता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सीख देता है, हमें जीवन परिवर्तन करने का तरीका दिलाता है और उत्साह की स्थिति बनाता है। और फिर फेस्टिवल तो पूरा हो जाएगा, अर्थात अलार्म क्लॉक तो बंद होनी ही है, लेकिन हम जगे हुए रहते हैं। वी आर अवेक, हम सोते नहीं हैं उसके बाद। अर्थात जो उत्साह, जो उमंग, जो खुशी, जो संस्कार मिलन हम एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को भूलकर जो हम क्रिएट करते हैं उस त्योहार के दिन, फिर हम उसी स्थिति में रहते हैं, अर्थात हम जग गए। और तीसरा ऑप्शन होता है, अब हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही जग चुके हैं। होता है ना ऐसा, एक बार आदत पड़ जाए उस समय पर जगने की, तो थोड़े दिन के बाद अलार्म की जरूरत नहीं होती है, अर्थात त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। हर रोज, हर क्षण परिवर्तन होता जाए, उमंग उत्साह की स्थिति और श्रेष्ठ और ऊपर उठती जाए, पुरानी बातों को खत्म करना निजी संस्कार बन जाए, किसी बात से नाराज ही ना हो तो क्षमा करना ही ना पड़े, अर्थात अलार्म क्लॉक की इंतजार नहीं, त्योहार का इंतजार नहीं, परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, श्रेष्ठ स्थिति, डिविनिटी हमारी लाइफ का पर्पस बन जाए। तो अपने आप से पूछेगा, कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना है? अलार्म बजा और फिर सो गए, अलार्म बजा और फिर जग गए, या अलार्म की जरूरत ही नहीं है, जगे ही रहेंगे? तो ये जो होली का त्योहार आया है, ये अब हमारा अलार्म क्लॉक है। कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व आया था, वो भी एक अलार्म क्लॉक था। कितनी प्रतिज्ञाएं की उस दिन, व्रत किया, जागरण किया, लेकिन परिवर्तन, परिवर्तन क्या सिर्फ उस एक ही दिन का था? नहीं, हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में सो गए, हम फिर से वही पुराने व्यवहार, पुराना जीवन जीने का तरीका। इसीलिए कुछ दिन के बाद अगला त्योहार आया है, लेकिन इस बार हम पक्का कर लेते हैं कि बस अब ऐसे जीवन नहीं जीना है कि बार बार अलार्म बजे और फिर हम सो जाएं। इस बार हम जग जाएंगे, हम जग जाएंगे, हम इसके बाद अज्ञान की नींद में नहीं सोएंगे, हम जग जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जगे रहेंगे, हम जगे रहेंगे, ताकि हमारा हर दिन उत्साह से भरा हुआ दिन हो। उत्साह अर्थात श्रेष्ठ वाइब्रेशन। परमात्मा सिखाते हैं कि उत्साह एक चुंबक की तरह है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी विघ्न आ जाए, लेकिन उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो धन को भी आपकी तरफ खींच कर ला सकता है, जो आपके आसपास के लोगों को आपका सहयोगी बना सकता है। दूसरों का संस्कार हमारे पर नहीं प्रभाव डालेगा, हमारा प्रभाव औरों पर डालेगा। उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो सफलता को भी आपके पास खींच कर ले आता है। इसीलिए जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, और वो है हमारा उत्साह, वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति। तो होली का उत्सव हमें वही उत्साह दिलाने आई है, हमारे अंदर का उत्साह जगाने आई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज से सदा उस उत्साह की स्थिति में रहेंगे, ये हम पक्का आज करेंगे ही। तो होलिका की कहानी क्या है वो तो हम सब जानते हैं। अब हृदय कश्यप किस चीज का प्रतीक है? ऋणय कशिपु, कशिपु अर्थात एक सॉफ्ट कुशन, और ऋणय अर्थात गोल्ड, सोना। तो ऋणय कशिपु अर्थात जो सोने से लदा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? ये हमारा कौन सा संस्कार हमें याद दिलाता है? और दूसरा, ऋणय कश्यप को वरदान मिल गया था, उसने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और वरदान पा लिया कि उसे कोई मार नहीं सकेगा, वो अमर हो गया है, ये उसको वरदान मिल गया था। अब एक है सोने से लदा हुआ और एक है अमर रहने का वरदान। ये हमारे कौन से संस्कारों का प्रतीक है? ये हमारे वो संस्कारों का प्रतीक है जो हमें लगता है कि सोना अर्थात धन, दौलत, इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख, आराम, इसी से हमने अपने जीवन को इन्वेलप कर लिया है, इसी से हमने अपने जीवन को भर लिया है कि यही चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर, पावर। तो ऋणय कश्यप को पावर मिल चुकी थी,
हाईएस्ट पावर का प्रतीक है वो, कभी मर नहीं सकेगा, अमर रहेगा। हमारे पास भी सबके पास पावर्स हैं, अपनी रोल की पावर, अपने रिश्ते की पावर, अपने पोजीशन की पावर, अपनी संपत्ति की पावर। ये सब चीजें, ये वो संस्कार है जो ऋणय कश्यप का जो प्रतीक है, वो संस्कार हमारे अंदर है। इसको अब चेक कर लें अपने आप को, क्या हम भी ऐसा समझते हैं कि ये पावर ही हमारी प्रोटेक्शन है? कौन सी पावर? रोल, पोजीशन, रिश्ता, पोजेशन, संपत्ति, क्या ये पावर ही हमारी प्रोटेक्शन है? और दूसरा, क्या हम ये समझते हैं कि धन, दौलत, संपत्ति और दुनिया से मिलने वाली हर चीज, इंद्रियों से मिलने वाली हर चीज ही हमें खुशी और सुख देती है? तो ये हमारे अंदर का ऋण कश्यप है। और दूसरा है प्रहलाद। प्रहलाद अर्थात प्रभु की औलाद। चाहे हम इन सभी चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सबको पता है हमारे अंदर एक बहुत प्यारा सा संस्कार है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमारा माता पिता सखा बंधु सब कुछ है, हम उसके हैं। हम रोज उसको कहते हैं, मेरा सब कुछ तेरा है, जो हम उसकी औलाद हैं। हम ये भी कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, हम तेरी संतान हैं। ये संस्कार हम सबके अंदर है, क्योंकि हम सब है ही प्रभु की औलाद। तो फिर वो याद तो आएगा ही ना हमें। तो हम सबके अंदर वो प्रहलाद वाला भी संस्कार है, जो परमात्मा से बहुत प्यार करता है, परमात्मा पर समर्पण होने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। वो भी हमारे अंदर संस्कार है। अब चेक करें, दोनों संस्कार है ना हमारे अंदर। और होलिका, होलिका ने क्या किया? होलिका ने समझा कि अग्नि उसको कुछ नहीं कर सकती, और होलिका ने ये करने की कोशिश की कि वो निमित्त बन गई प्रहलाद को खत्म करने के लिए। तो होलिका अर्थात हमारा कौन सा संस्कार है जो हमें लगता है कि हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में जब हम गलत सोचते हैं, दूसरों के साथ कभी कभी हम गलत व्यवहार भी कर देते हैं, हमें लगता है कि हम उनका नुकसान कर रहे हैं, हम उनको सीखते रहे हैं, हम उनको बदल रहे हैं, हम उनको पीछे कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ बातें हम ऐसी करते हैं जिससे हम दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस नहीं होती वैसे हमें, हमें लगता नहीं है कि हम दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन तो वही है। जब हम किसी कोई निंदा भी करते, बुरा भी कहते, तो हम उसको नीचे ही गिरा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम उनको नीचे गिरा देंगे इस तरह से, हमें लगता है कि क्या हम उनको पीछे कर देंगे इस तरह से। तो होलिका हमें सिखाती है, कोशिश की थी दूसरे को खत्म करने की, दूसरे को गिराने की, दूसरे को पीछे करने की, लेकिन खुद का ही नुकसान हो गया, खुद का ही नुकसान हो गया। तो ये हमारे अंदर के 3 संस्कार हैं, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका। ये संस्कार हम सबके पास है। लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अर्थात प्रभु की संतान। ये हर क्षण पक्का रहे, हर क्षण पक्का रहे। दुनिया की किसी बात का डर नहीं। लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, लोग क्या कर रहे हैं, हमें लोगों की तरह चलना है, नहीं तो दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, उसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारे जो हमारे संस्कार हैं, जिन्होंने हमने सोचा कि ये हमें खुशी देंगे, ये हमें शरीर का स्वास्थ्य देंगे, ये हमें प्यारे रिश्ते देंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। तो होली वो त्योहार है जो हमें सिखाता है कि अपने अंदर की होलिका को खत्म करना है, अपने अंदर के ऋणे कश्यप को भी खत्म करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो आराम की चीजें हैं, उनको यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोल्स, पोजीशन, रिश्ते नहीं निभाने, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन लेकिन ये नहीं समझना कि उससे खुशी और सुख मिलेगा। प्रहलाद बनकर, अर्थात प्रभु की संतान, प्रभु की संतान अर्थात जिसके अंदर परमात्मा की तरह गुण हो, परमात्मा की तरह शक्तियां हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। तो हम जिसके बच्चे होते हैं, तो उनके संस्कार, उनकी विशेषताएं, उनके गुण हमारे अंदर होते हैं ना। सिर्फ हम कहें कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे संस्कार और गुण उनकी तरह ना हो, तो दुनिया क्या कहेगी कि आप इनके बच्चे हैं। कहते हैं ना लोग, लौकिक में भी, अर्थात हमारे जो फिजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके संस्कार, उनके गुण हमारे पास आते हैं, उनकी मेहनत करने का संस्कार, उनकी सिंसियरिटी हमारे पास आती है। अगर हमारे संस्कार बिल्कुल विपरीत हो, तो लोग कहते हैं ना कि आप उनके बच्चे हैं, उनको देखो वो कैसे हैं, और आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। इसी तरह प्रभु की औलाद
हम सब रोज कहते हैं तुम मात पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। तो बच्चा कैसे होना चाहिए? बच्चा कैसे होना चाहिए? माता पिता के समान होना चाहिए। परमात्मा पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। और मैं आत्मा प्रभु की औलाद हूँ। तो मैं कैसी हूँ? मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि मैं उसकी औलाद हूँ। तो होली का उत्सव अपने अंदर के हिरण्यकश्यप और होलिका को खत्म करना और अपने अंदर के प्रहलाद को इमर्ज करना है। तो वो, लेकिन वो कभी कभी मर्ज हो जाता है और वो हिरण्यकश्यप और होलिका हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, अर्थात वो संस्कार हम यूज करने लगते हैं। तो आज का ये उत्सव, ये वो वाला अलार्म क्लॉक है कि होलिका और हिरण्यकश्यप सदा के लिए फिनिश्ड और प्रभु की औलाद बनकर हर कर्म करना है, हर रिश्ता निभाना है, लेकिन होली को याद करते हुए। तो होली इस शब्द को ही अगर हम देखें, हो ली, तीन अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होली के हम इंग्लिश में कहते हैं ना, होली, HOLY, प्योरिटी, पवित्रता। दूसरा हो ली, अर्थात जो बातें बीत गई वो होली, खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी तो पुरानी बातें कितनी हम पकड़ के रखते हैं, अपनी की हुई गलतियां उसको भी नहीं भूल पाते, खुद को क्षमा नहीं कर पाते, और दूसरों की बातें तो हमें लगता है कि हमें भूलनी ही नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी उसी दिन हमने कह दिया था ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही हमने कहा ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, मन ने उस बात को पकड़ लिया। और कभी कभी आसपास के लोग भी कहते हैं कैसे भूलोगे आप ये बात, तो वो बात हम पकड़ लेते हैं। हो ली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बीत गई है वो बात, फुल स्टॉप है। उस बात को आज जलाना है, अर्थात सारी पुरानी बातें जो पकड़ कर रखी हुई हैं, आज उनको जलाने का दिन आ गया है। जलाना अर्थात संपूर्ण रीति, उसका अंश भी न रहे, उसका अंश भी न रहे हमारे अंदर, वो है जलाना। जब हम जलाते हैं तो परिवर्तन हो जाती है चीज, उसका ओरिजिनल स्वरूप रहता ही नहीं है। और ये करने के लिए हमें तीसरा होली का अर्थ, हो ली, मैं आत्मा परमात्मा की होली, सरेंडर, समर्पण, एक से सदा कनेक्शन, मन बुद्धि में सदा उसकी याद, उसकी सिखाई हुई बातें सदा याद। बातें तो सारा दिन आएंगी, बातें तो सारा दिन आएंगी, लेकिन जब बातें आती हैं तो कैसा सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये सब याद रहना चाहिए ना। तो उसके लिए परमात्मा की ज्ञान की बातें सदा मन बुद्धि में इमर्ज रहे, कि जैसे ही बात आई मुझ आत्मा ने बस उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जो मेरे उत्साह को बढ़ा कर रखेगा, जो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा, जो मुझे शांति, सुख और शक्ति देगा। शक्ति वो ऋण कश्यप वाली नहीं, वो शक्ति नहीं, वो तो बाह्य शक्ति है, रोल और पोजीशन की शक्ति है। शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा मालिक है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। लेकिन आज हम गुलाम की तरह जीते हैं। हम कहते क्या करें, मन सोचना बंद ही नहीं करता, क्या करें, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है, क्या करें, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संस्कार है। अर्थात हम अपने ही संस्कारों के परवश होकर चलते हैं। हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं कि जो थॉट हम क्रिएट करना चाहें बस वही थॉट्स क्रिएट करें, पुरानी बातों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। और ये जो संस्कार जो हमें लग रहा है कि हमारे संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार नहीं है, वो तो ऊपर से लगे हुए दाग है। अपने ओरिजिनल संस्कारों को, प्योर संस्कारों को फिर से इमर्ज करें। उसके लिए मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है। और जब मन बुद्धि संस्कार हमारे अनुसार चलेंगे तो फिर ये कर्म इंद्रिया, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया, जो नहीं, ये भाषा हमें अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना देती है। होली अर्थात उस गुलामी को फिनिश करना। आज इस गुलामी को ही जला देते हैं। ये गुलामी जल गई तो बाकी सारे पुराने संस्कार स्वभाव सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो ये तब होगा
जब अगर मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्टेड रहूंगी। कनेक्टेड अर्थात मेडिटेशन, अर्थात तपस्या, अर्थात जलाना। तपस्या को जलाने के रूप में दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है योग अग्नि। योग, तपस्या एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जिसमें पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच, व्यवहार, आदतें सब जलकर खत्म हो जाती हैं। तो योग वो अग्नि है, और जब ये पुरानी खत्म हो जाती है तो प्योर डिवाइन संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। पहले है जलाना, दूसरा है रंग लगाना, तीसरा है मिलन मनाना, और चौथा है झांकियां सजाना। कितना प्यारे तरीके से हम अपने उत्सव को मनाते हैं। हर चीज हमें जीवन बदलने का तरीका सिखा रही है। तो सबसे पहली चीज होलिका जलाना। जलाना तो हम जलाने में क्या करते हैं, हम पुरानी चीजें सारी जो पड़ी होती है, पुराना फर्नीचर, पुरानी चीजें जो अभी कोई काम की नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इतना क्लटर होता है हमारे घरों के अंदर, वो सारे क्लटर को खत्म करते हैं होली के दिन। उसको हम कहते हैं छोटी होली, होलिका, कि वो पुराने क्लटर को खत्म करते हैं। अब दोनों बातों को ले लेते हैं, एक जलाना और दूसरा है होली अर्थात प्योरिटी, पवित्रता। तो सबसे पहली चीज तपस्या अर्थात योग अग्नि में। कहानी में क्या दिखाया, भले होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने किसकी याद में बैठा था, प्रहलाद परमात्मा की याद में बैठा था। प्रहलाद को संपूर्ण निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। अर्थात हमें भी सदा ये निश्चय रहे कि भले हमें लगता है कि ये सारी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण निश्चय रहे कि हमारे वो ओरिजिनल प्योर जो संस्कार है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे इनेट, हमारे निजी संस्कार है, निजी संस्कार है, छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। तो उस संपूर्ण निश्चय के साथ आज हम सबसे पहले अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को, पुराने संस्कार, स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पहले तो उनकी लिस्ट ही बना लेते हैं, छोटी सी लिस्ट बना लेना आज पहले, क्योंकि कैसे नहीं तो पता होगा कि किस चीज को जलाना है, कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है, कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है। ये भी चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए लाभदायक है और मेरा कौन सा संस्कार नुकसान करता है। और उसकी चेकिंग सिंपल है, जिस संस्कार से, जिस आदत से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, अर्थात उत्साह बढ़ता है, अर्थात वाइब्रेशन ऊपर उठती है, और इसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। हम सबको पता है कि मेरी कौन सी सोच, मेरी कौन सी आदत, मेरे कौन से संस्कार से मेरे अंदर की खुशी बढ़ती है, मेरे अंदर का उत्साह बढ़ता है।